अच्छा, प्रो ट्रेडर्स असल में मैकडी इंडिकेटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं? ये सिर्फ सिंपल क्रॉसओवर देखने का खेल नहीं है। आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी को समझेंगे जो ट्रेंड और मोमेंटम दोनों को मिलाकर मार्केट में एक असली बढ़त दिला सकती है। तो शुरू करें। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर इसकी स्ट्रैटेजी में उतरेंगे और आखिर में एक ऐसा प्रोफेशनल फ्रेमवर्क बनाएंगे जो सच में ट्रेडिंग का नजरिया बदल सकता है। चलिए उस जाल से शुरू करते हैं जिसमें बहुत से ट्रेडर्स फंस जाते हैं, मतलब मैकडी के क्रॉसओवर सिग्नल्स पर आंख बंद करके भरोसा करना। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन सच ये है कि ये तरीका अक्सर धोखा दे जाता है, खासकर जब मार्केट किसी एक दायरे में घूम रहा हो। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जो हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए। अगर इसका जवाब हाँ है तो एक अच्छी खबर है। एक बहुत बेहतर, एक स्मार्ट तरीका मौजूद है जो उन झूठे सिग्नल से बचने में मदद कर सकता है। और यहीं पर मैकडी का असली जादू शुरू होता है। इसे सिर्फ एक सिग्नल देने वाला टूल नहीं समझना चाहिए, इसे मार्केट के लिए एक डैशबोर्ड समझिए जो पूरी तस्वीर दिखाता है, न सिर्फ ट्रेंड की दिशा बल्कि उसके पीछे की ताकत, मतलब उसका मोमेंटम। ठीक है, तो चलिए अब इस इंडिकेटर के इंजन को खोलकर देखते हैं। एक बार यह समझ आ गया कि ये काम कैसे करता है तो इसे कहीं ज्यादा असरदार तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा। सबसे पहले है मैकडी लाइन। ये इस इंडिकेटर का दिल है। असल में ये सिर्फ दो मूविंग एवरेजेस, एक शॉर्ट टर्म 12 पीरियड का ईएमए और एक लॉन्ग टर्म 26 पीरियड के ईएमए के बीच का अंतर है। ईएमए का मतलब है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो हाल की कीमतों को ज्यादा वजन देता है। सीधी भाषा में कहें तो जब ये लाइन ऊपर जा रही है तो ये अप ट्रेंड का संकेत है, और जब ये नीचे जा रही है तो डाउन ट्रेंड का। इसके बाद आती है सिग्नल लाइन। इसे मैकडी लाइन का साथी समझिए। ये और कुछ नहीं बल्कि मैकडी लाइन का ही एक और मूविंग एवरेज है जो इसे थोड़ा स्मूथ बना देता है। इसका मेन काम एक ट्रिगर की तरह है जो हमें मोमेंटम में आने वाले बदलावों के लिए पहले से ही अलर्ट कर देता है। और आखिर में है हिस्टोग्राम। ये जो बार्स दिखते हैं ना, ये एक कमाल का विजुअल टूल है। ये हमें मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच की दूरी दिखाते हैं। जब ये बार्स बड़े हो रहे हों तो समझ लीजिए मोमेंटम बढ़ रहा है, और जब ये सिकुड़ रहे हों तो ट्रेंड की ताकत कम हो रही है। ये जानकारी ट्रेड में एंट्री या एग्जिट के लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, अब जब इसके सारे पुर्जे समझ आ गए हैं तो चलिए अपनी पहली और सबसे बेसिक स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करते हैं। तो ये रहा वो क्लासिक मैकडी सिग्नल जिसके बारे में सब बात करते हैं। जब नीली मैकडी लाइन नारंगी सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है तो उसे कहते हैं बुलिश क्रॉसओवर। ये एक संकेत है कि खरीदने का मोमेंटम बढ़ रहा है। और जब ये ऊपर से नीचे की तरफ काटती है तो ये एक बियरिश क्रॉसओवर है, यानी बेचने का मोमेंटम हावी हो रहा है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, यहां एक बहुत जरूरी चेतावनी है। हर क्रॉसओवर पर आंख बंद करके ट्रेड करना बर्बादी का रास्ता है, खासकर तब जब मार्केट में कोई साफ ट्रेंड ना हो। यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर नए ट्रेडर्स फंसते हैं। तो इसका हल क्या है? पेश है जीरो लाइन। इसे अपना अल्टीमेट फिल्टर मानिए। जब मैकडी जीरो लाइन से ऊपर हो तो हम बुलिश जोन में हैं। यहां हम सिर्फ खरीदने के मौके यानी बुलिश क्रॉसओवर ढूंढेंगे। इसके उलट जब ये जीरो से नीचे हो तो हम बियरिश जोन में हैं और सिर्फ बेचने के सिग्नल्स पर ध्यान देंगे। ये अकेला सिंपल सा नियम ही कामयाबी के चांस को कई गुना बढ़ा सकता है। अब खेल को अगले लेवल पर ले जाने का टाइम है। अब हम एक एडवांस्ड और सच कहूं तो कहीं ज्यादा शक्तिशाली कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, डाइवर्जेंस। यहीं पर वो छिपे हुए सुराग पढ़ना सीखा जाता है जो मार्केट किसी बड़े मूव से पहले देता है। डाइवर्जेंस तब होता है जब कीमत और इंडिकेटर्स दो अलग अलग कहानियां सुना रहे हो। बुलिश डाइवर्जेंस में कीमत एक नया लो बनाती है, लेकिन एमएसीडी उसे फॉलो नहीं करता। उसका लो पिछले वाले से ऊंचा होता है। ये एक मजबूत संकेत है कि बेचने का मोमेंटम अब खत्म हो रहा है। बेयरिश डाइवर्जेंस ठीक इसका उल्टा है। एक बात गांठ बांध लीजिए, डाइवर्जेंस अपने आप में एक ट्रेड सिग्नल नहीं है। सिर्फ डाइवर्जेंस देखकर किसी ट्रेड में नहीं कूदना है। इसे एक चेतावनी समझें, एक पीली बत्ती की तरह जो बता रही है कि मौजूदा ट्रेंड अब थक रहा है और एक उलटफेर होने की संभावना है। ये जानकारी दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो अब वक्त है इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ने का। चलिए इन सभी हिस्सों को एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क में डालते हैं। एक ऐसी प्रोसेस जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स एमएसीडी को सबसे जरूरी चीज के साथ मिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्राइस एक्शन। ये रही वो 6 स्टेप की प्रोसेस। हम बड़ी तस्वीर से शुरू करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड कंफर्म करें,
फिर हम जूम इन करते हैं और अपने मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करते हैं। इसके बाद हम अपना MACD फिल्टर चेक करते हैं, क्या हम जीरो लाइन के ऊपर हैं या नीचे। केवल तभी हम अपना सिग्नल खोजते हैं, एक क्रॉसओवर या डाइवर्जेंस। और यहाँ सबसे ज़रूरी हिस्सा आता है, ट्रेड लेने से पहले हम सब्र के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न से कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं। जरा इस शानदार उदाहरण को देखिए। सोचिए, डेली ट्रेंड मजबूती से ऊपर की ओर है, कीमत एक बहुत जरूरी सपोर्ट लेवल पर वापस आती है। उसी समय हम देखते हैं कि मैकडी पर एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है, जो बता रहा है कि बेचने का मोमेंटम कम हो रहा है। और फिर फाइनल ट्रिगर, एक मजबूत बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दिखाई देती है। ये एक A+ सेटअप है, जहां सब कुछ हमारे फेवर में है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, दुनिया का सबसे बेहतरीन टूल भी अनुशासन के बिना बेकार है। चलिए उन आम गलतियों के बारे में बात करते हैं जिनसे बचकर ही लगातार मुनाफा कमाने वाले ट्रेडर्स बाकियों से अलग होते हैं। ये मैकडी ट्रेडिंग के 4 सबसे बड़े पाप हैं। पहला, हर क्रॉसओवर पर कूद पड़ना। यह आपको साइडवेज मार्केट में बर्बाद कर देगा। दूसरा, इसे साइडवेज मार्केट में इस्तेमाल ही करना। याद रखिए, ये एक ट्रेंड इंडिकेटर है। तीसरा, प्राइस एक्शन को अनदेखा करके सिर्फ इंडिकेटर पर निर्भर रहना। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज करना। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी है तो वो ये है, मैकडी एक कंफर्मेशन टूल है, डिसीजन लेने वाला प्राइमरी टूल नहीं। मैं दोहराता हूं, ये उस चीज की पुष्टि करता है जो प्राइस एक्शन में पहले से ही दिख रहा है। ये कभी भी किसी फैसले का एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए। और आखिर में, कोई भी स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर कड़े अनुशासन और सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट के बिना काम नहीं करता है। यही वो चीज़ है जो किसी को इस खेल में बनाए रखती है। हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करें, पक्का करें कि संभावित इनाम जोखिम के लायक है और बिना कंफर्मेशन के कभी भी ट्रेड ना करें। इस प्रोफेशनल सोच को अपनाना होगा। ये एक साधारण सा वाक्य है, लेकिन यही एक शौकिया और एक अनुशासित ट्रेडर के बीच का फर्क तय करता है। इसे अपना ट्रेडिंग मंत्र बना लें। MACD का इस्तेमाल करें, लेकिन हमेशा कंफर्मेशन के साथ।